पीएसएल अभी शुरू नहीं हुआ और मसले मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कल मोहसिन नकवी और सलमान नकीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जो पीएसएल है वो विदाउट क्राउड होगा, फैंस की एंट्री स्टेडियम के अंदर नहीं होगी और जो पीएसएल के मैचेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो स्टेडियम के अंदर होंगे। वो दो स्टेडियम हैं, लाहौर और कराची का। इनके ऊपर भी आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि लाहौर और कराची को क्यों सिलेक्ट किया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि एक ऐसा हकाइक मेरे हाथ में लगा है कि जिसने ये मुझे बताया है कि लाहौर और कराची में मैचेस रखने की वजह क्या है। और जो दूसरा एक अहम एक ऐसी अपडेट आई है कि जो फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे थे उनको जहाँ पे वो थे वहीं पे उनको रोक दिया गया है। इस हवाले से जो खबर है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी असल हकाइक क्या है और असल इनके पीछे वजूहात क्या है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो तीसरी खबर है वो दसुन शानका के हवाले से है। श्रीलंका के जर्नलिस्ट ने दसुन शानका का पोल खोल के रख दिया है। उन्होंने उनको क्या अलग बंदा इस्तेमाल करे उनको नंगा करके रख दिया है दसुन शानका को। सबसे पहले आते हैं कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी साहब की, उस हवाले से। मोहसिन नकवी साहब और सलमान नसीर जो पीसीबी के सीईओ हैं, पीएसएल के भी देखते हैं, उस हवाले से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो उन्होंने बातें शेयर की, उससे क्रिकेट फैंस के जो दिल थे वो दिल बर्दाश्त हो गए और दिल मुकम्मल तौर पे मैं कहता हूँ किरची किरची हो गए। एक हमारे भाई हैं, व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं वलीद के नाम से ना। तो वो बेचारा अपने खर्चे के ऊपर अभी पहले श्रीलंका गया वर्ल्ड कप देखने, वहां पे पाकिस्तान टीम की नाकस तरीन कारकर्दगी के बाद वो बड़ा बेचारा मायूस हुआ। क्योंकि एक जब क्रिकेट फैन यार पैसा खर्च करके जाता है ना, तो उसका यही होता है कि यार मैं जा रहा हूँ तो मेरी टीम अच्छा परफॉर्म करे। जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो कहते हैं यार मैंने पैसा भी लगाया, पर्सनल पैसा लगाया, और वो इतना कोई फेमस भी नहीं है। एक होना कि वो बंदा अच्छा कमा रहा हो यूट्यूब से या फेसबुक से या टिकटॉक से, नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक मीडियोकर सा यूट्यूबर है। लेकिन उस बच्चे बेचारे के साथ जब उस बच्चा कह लो या वो हमारी तरह है, हमारा एज पहले ही है, तो क्या बंदा बोले। और दूसरी बात, अब वो पीएसएल के लिए पाकिस्तान आया और उस बेचारे के साथ फिर धोखा हो गया। कल या मेरे ख्याल में परसों ईद के पहले दिन वो पाकिस्तान में लैंड किया है और दूसरे दिन, कल ईद के ईद का दूसरा दिन था ना, दूसरे दिन ही मोहसिन नकवी साहब ने एक धमाका कर दिया, एक भांडा फोड़ दिया, एक मैं क्या बोलूं, मुझे जेन में नहीं आ रहा मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। उन्होंने बोल दिया कि पीएसएल में क्राउड ही नहीं आएगा। वो बेचारा सर पकड़ के बैठा है कि मेरे साथ हो क्या गया, मेरे साथ प्रैंक हो गया। तो मोहसिन नकवी साहब, क्रिकेट फैंस जो है ना वो पूरी दुनिया से पीएसएल देखने के लिए आ रहे थे, उनके साथ आप ये ना करें। पीएसएल करवाना है तो सही तरीके से करवाएं, नहीं करवाना तो उसे पोस्टपोन करते हैं। ठीक है। ये इस तरह की हरकतें करने से खिलाड़ियों का, फैंस का दिल टूटता है। और जो दूसरी अहम खबर है ना वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ लाहौर और कराची का इंतखाब ही क्यों किया। कराची वालों का शिकवा होता था कि कराची को हमेशा इग्नोर किया जाता है, कराची को मैचेस नहीं दिए जाते, ये है वो है फलां है टिंग है। तो मोहसिन नकवी साहब ने इस दफ़ा डिसाइड कर लिया कि भाई कराची वालों के शिकवे दूर कर देते हैं, कराची में मैचेस रख देते हैं पीएसएल के, क्योंकि क्राउड तो अलाउ नहीं है। तो चलो कराची में मैचेस रख देते हैं। 22 मेरे ख्याल में 23 मैचेस हैं कराची में, टोटल मेरे ख्याल में 44 मैचेस हैं, 22 लाहौर में और 22 ही कराची में है। ठीक है। तो उन्होंने 22 मैच कराची में रख दिए। चलो कराची वाले खुश हो रहे कि देखें जी कराची को इग्नोर नहीं किया गया, कराची में मैचेस रख दिए गए। लेकिन आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने सिंध वालों से गेम खेली है ये। आपने अगर मैचेस रखने थे तो फैंस के साथ रखते ना कराची में, और अगर फिर फैंस ना आते तो फिर आपका गिला बनता था और फिर आप कराची के फैंस को कहते कि भाई हमने इतने सारे मैच तुम्हें दिए, तुम लोगों ने फिर भी आके स्टेडियम में देखना गवारा नहीं किया। तो भाई बात यह है कि कराची के स्टेडियम में इस टाइम 22 मैचेस करवाना एक मुकम्मल तौर पे बेवकूफ़ाना फैसला है। क्योंकि कराची के स्टेडियम की जो इस टाइम हालत है ना, वो आपको मैं स्क्रीन पे एक तस्वीर लगा के दिखा भी दूंगा कि यार वो देखने के काबिल नहीं है। छतें कहीं से टूटी हुई हैं, कहीं से जंगले लगे हुए हैं, कहीं क्या लगा हुआ है, क्योंकि छत तो रिमूव हो गई है। तो वो जो जिस जंगले के ऊपर छत लगी हुई थी, वो जो जंगला है वो आधा तो उतर गया, आधा लगा हुआ है स्टेडियम में। और पीएसएल शुरू होने में 3 दिन रह गए हैं, तो क्या वो जंगला रिमूव हो सकेगा? अगर वो जंगला रिमूव होता है
फिर तो कराची की स्टेडियम की हालत कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर वो जंगला जो आधा उधा लगा हुआ है, कहीं पे टूटा बजा लगा हुआ है, अगर वो रिमूव नहीं होता, तो यार इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने आप ये स्टेडियम पेश करेंगे? जो खिलाड़ी इस दफा पीएसएल खेलने आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पिंडी की टीम के जो कोच हैं साउथ अफ्रीका के, जस्टिन कैंप, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सिकंदर रजा पाकिस्तान आया हुआ है। उसके अलावा और बहुत सारे खिलाड़ी ऑन द वे है। तबरेज शमसी की पोस्ट आ गई है कि वो भी पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। तो इतने सारे खिलाड़ी अभी पीएसएल के लिए पाकिस्तान में लैंड करने जा रहे हैं। तो आप उनके सामने ये कराची का जंगला स्टेडियम पेश करेंगे? कराची को वैसे ही जंगला स्टेडियम कहा जाता था। अब आप वाकई प्रूफ करने जा रहे हैं कि वो वाकई जंगला स्टेडियम है। कल मोहसिन नकवी साहब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बड़े जल्दबाजी में नजर आ रहे थे। पता नहीं उन्होंने आगे कहीं और मीटिंग में जाना था, क्योंकि उनके पास एक ओहदा तो है नहीं इस टाइम पे। छः छः सात सात ओहदे हैं उनके पास। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और जो पीएसएल को मीज के जो क्राउड को ना अलाउ करने की जो मेरे ख्याल में जो मेन वजह नजर आ रही है ना, वो कोई पेट्रोल शॉर्टेज नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम कोई पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ बहाना बना के अवाम को जलील किया जा रहा है। पेट्रोल को बिला वजह महंगा किया जा रहा है। कल आपने देखा होगा, खबर आई होगी, 200 रुपये हाई ऑक्टेन की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है। तो ये कोई इंसाफ ना, तो ये कोई इंसाफ है अवाम के साथ? अवाम के यार क्या यार, तुम अवाम को ये कहते हो कि जीता जी मर जाए। पेट्रोल की कोई इतनी शॉर्टेज है नहीं। अभी हमारे पास वही स्टॉक पड़ा है जो हमारे पास अभी रिजर्व में पड़ा था, जो सस्ता पेट्रोल हमारे पास आया हुआ था। पेट्रोल अभी वैसे भी आलमी मार्केट में मजीद सस्ता हुआ है, तो फिर भी ये रेट बढ़ा रहे हैं। अभी इनके पास पड़ा भी पुराना स्टॉक है, वो पुराना स्टॉक ये 300 400 रेट महंगा करके बेचेंगे। खुदा का नाम ले लो यार, अवाम के हाल के ऊपर रहम करो। और मोहसिन नकवी साहब, आप खुद भी गवर्नमेंट का ऐसा, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं आप। तमाम जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो आप देखते हैं। तमाम आपके अंदर सिक्योरिटी के इदारे आते हैं, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर्स, ये वो पूरे मुल्क के तमाम आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, सिक्योरिटी के मामला आपके हाथ में है, तो आप सिक्योरिटी को अपने जिम्मे लें ना। जो जो हमारी पाक फौज है, नो डाउट पाक फौज हमारी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। पाक फौज ही हमारे मुल्क की जो मुहाफिज हैं, पाक फौज ही हमारे मुल्क की जो सरहदों के मुहाफिज हैं। और उनके बगैर हमारे मुल्क में अमन, मैं कहता हूँ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही है तो हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आप खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लें। ठीक है, आपको बनाया गया है, आपको लाया गया है, तो आप कम से कम आप अवाम के साथ तो नाइंसाफ़ी ना होने देना। मोहसिन नकवी साहब, थोड़ा सा रहम करें, सिक्योरिटी के मामला को ठीक करें आप। ठीक है, सिक्योरिटी जो इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके जिम्मे काम लगाएं। और आपका फर्ज बनता था कि आप पीएसएल को विद क्राउड अच्छे तरीके से करवाएं, क्योंकि जो आईपीएल है वो विद क्राउड हो रहा है। आईपीएल के हवाले से भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो वहाँ पे क्राउड के बगैर होगा, और वहाँ पे क्राउड के बगैर होगा भी नहीं। क्योंकि उनकी किसी मुल्क के साथ जंग तो नहीं चल रही ना इस टाइम पे, ना उनकी किसी मुल्क के साथ वार चल रही है। हमारे ही बीच में रोले चल रहे हैं ना अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान को भी होश के नाखून लेने चाहिए। तो भाई, तुम्हारे पल्ले है क्या जो तुम हमारे साथ लड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात है? तुम तुम्हारी पाक फौज का मुकाबला कर सकते हो? पाक फौज ने तो इंडिया को, मैं कहता हूँ, नाक को चने चबवा दिए थे। इंडिया की माँ बहनें करके रख दी थी। जो हमसे 10 गुना बड़ी फौज है, 10 गुना बड़े असले हैं उनके पास, 10 गुना बड़ा असले का सामान है उनके पास, हमने उनको नहीं आगे टिकने दिया, तो तुम लोगों को टिकने देंगे? जिनको लड़ना ही नहीं आता, जिनके पास कोई असला ही नहीं है, जिनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, तो तुम खुद होश के नाखून लो, तुम तबाह हो जाओगे। ये ना हो आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान हमारे मुल्क का एक सूबा बना हुआ हो, जिस तरह सूबा अफगानिस्तान हो, जिस तरह सूबा केपी के है, सूबा बलूचिस्तान है, उसी तरह सूबा एक अफगानिस्तान भी बन जाएगा फिर हमारा। तो अफगानिस्तान वाला होश के नाखून लो। और दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब, आप भी थोड़ा रहम करें अवाम के ऊपर। अवाम को इस तरह तंग ना करें, जलील ना करें। और जो दूसरी अहम खबर थी ना, कि खिलाड़ी जो पाकिस्तान आ रहे थे उनको रोक दिया गया है, वो इस वजह से रोका जा रहा है। उनको अभी रोका नहीं गया, रोका जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि खिलाड़ियों के कानों में जब ये खबर पड़ी है ना कि पीएसएल विदाउट क्राउड होगा, तो उनके जहन में सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। खिलाड़ी इस टाइम तजस्सुस का शिकार है कि यार, हम जिस मुल्क में खेलने जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला इस टाइम खराब हुए हैं। पहले ही बड़े इश्यूज चल रहे थे कि यार अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी खिलाड़ियों को हिदायत की थी कि आपने पेशावर ट्रैवल नहीं करना, पेशावर वाले जो मैचेस हैं आपने वो नहीं खेलना। हालांकि एक ही मैच था, तो उनको कहा जा रहा था कि आपने वो मैच नहीं खेलना। तो यार, अब आप लोगों ने ये जो अनाउंस किया कि विदाउट क्राउड होगा, उससे खिलाड़ियों के ऊपर क्या इम्पेक्ट जा रहा है? खिलाड़ी तो परेशान हो गए हैं।
उनका तो मेंटली तौर पे वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो आप ना खुदारा खुदारा रहम करें, पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान क्रिकेट पे रहम करें। मोहसिन नकवी साहब, आपके पास बहुत सारे ओहदे हैं, आपसे संभाला नहीं जा रहा ये पीसीबी वाला ओहदा। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर है ना, वही रखें अपने पास। ठीक है, वो आप पूरे एशिया के मामला देखें, लेकिन आप पीसीबी के मामला को ना अभी थोड़ा सा ना किसी और के हैंड ओवर कर दें। वो बंदा हो जो टोटली 24 घंटे क्रिकेट को दे सके। अब कल एक सवाल हुआ मोहसिन नकवी साहब से कि पिछले साल भी एक खिलाड़ी सर वो पीएसएल छोड़ के चला गया था, उसके ऊपर तो सर क्या हुआ, वो भी छोड़ गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं, वो जो खिलाड़ी था, अमित के उनको नाम तक नहीं पता मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के चेयरमैन है, तो उन्हें कम से कम उस खिलाड़ी का नाम तो पता होना चाहिए ना। उस खिलाड़ी का नाम था कॉर्बिन बोश, साउथ अफ्रीका के मीत के है तो फास्ट बॉलर, लेकिन आजकल वो ऑलराउंडर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो कम से कम मोहसिन नकवी साहब को खिलाड़ियों के नाम तो पता हो ना। आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थी, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, तो आपको कम से कम खिलाड़ियों के नाम का थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना कि यार कौन सा खिलाड़ी गया था। और दूसरी बात, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। वो पीएसएल छोड़ के जाके इंडिया में बैठ के आईपीएल खेलने के लिए मुंबई वालों ने उसे खिलाया नहीं, बेंच पे बिठाए रखा। मेरे ख्याल में सिर्फ 1 से 2 मैच खेला था वो मुंबई की तरफ से, बाकी पूरा सीजन वो बेंच ही गर्म करता रहा। तो भाई उसके खिलाफ क्या एक्शन हो? कोई एक्शन नहीं हुआ। उसने एंड पे एक सॉरी का इतना बड़ा लेटर लिख के जी अपने इंस्टाग्राम में फेसबुक पे लगा दिया कि जी मैं माजरत खाऊं जी, इस तरह इस तरह। क्या पीएसएल की या पीसीबी की या पाकिस्तान की सिर्फ यही औकात रह गई है कि खिलाड़ी छोड़ के जाएं और एक लेटर लिख के दे दें कि भाई बस ये जी हमारी तरफ से माफ़ीनामा है जी, हमने क्या नाम है मजबूरी थी या ये पैसों की बात थी या जो भी था, जिस तरह भी बंदा क्या बोले। तो भाई आप कम से कम ना आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो ये आप क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पीसीबी के साथ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान फैंस के साथ आप नाइंसाफ़ी करेंगे।